Hello everyone. Today I am going to discuss your new topic that is tyrosinemia. टायरोसिनेमिया आइए देखते हैं क्या होता है. अमीनो एसिड डिसऑर्डर आर ग्रुप ऑफ रेयर इनहेरिटेड कंडीशन. दे आर कॉज बाय एंजाइम डू नॉट वर्क प्रॉपरली. ये जो होते हैं जब एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो टायरोसिनेमिया हो जाता है. प्रोटीन इज मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड अमीनो एसिड. प्रोटीन का फॉर्मेशन आपको पता है कि स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक से होता है, डेट इज कॉल्ड अमीनो एसिड. ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम आर नीडेड टू प्रोसेस these amino acid for use by body. टायरोसिन स्ट्रक्चर है टायरोसिन का. बिकॉज ऑफ मिसिंग और नॉन वर्किंग एंजाइम्स पीपल विद अमीनो एसिड डिसऑर्डर कैन नॉट प्रोसेस सर्टेन अमीनो एसिड. these amino acid along with other toxic substances then build up the body and cause problem. द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट वेरी बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड डिसऑर्डर. जो उसके सिम्टम्स और जो ट्रीटमेंट होते हैं वो डिफ़र करते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड डिसऑर्डर के लिए. दे कैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विद द सेम अमीनो एसिड डिसऑर्डर. अमीनो एसिड डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड एंड ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर एंड अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल. टाइप्स ऑफ टायरोसिनीमिया क्या होता है? 1 and 2 टाइप्स के होते हैं. दे आर डिफरेंट एंजाइम सम सिम्टम्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट दैट कॉज टॉक्सिसिटी. अदर नेम होते हैं टायरोसिनीमिया. वन इज समटाइम कॉल्ड एज हेरिडेटरी इनफेंटाइल टायरोसिनीमिया, हिपैटोटोर्नियल टोरिनल टायरोसिनीमिया, फ्यूमेरिल लेसिटो एसिटेट डिफिशियंसी, फ्यूमेरिल लेसिटो एसिटेट हाइड्रोलेज डिफिशियंसी. This condition is inherited in an autosomal recessive manner. It affects both boys and equally girls. Uh, Everyone has a pair of genes that make the FAH enzyme. In children with tyrosinemia 1, neither of the gene work correctly. These children inherited are non-working gene for the condition for each parent. Parents of children with tyrosinemia 1 rarely have the condition themselves. Instead, each parent have a single non-working gene for the condition. They are called carriers. देखिए जो नॉन वर्किंग जो जीन्स होते हैं वो एज ए कैरियर वर्क करते हैं. कैरियर डू नॉट हैव द कंडीशन बिकॉज द सेम जीन दिस पेयर इज़ वर्किंग करेक्टली. जो कैरियर होते हैं वो इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल डू नॉट वर्क कंडीशन, एंड जो जीन पेयर होते हैं वो करेक्टिवली वर्क करते हैं. डेफिनेशन क्या होता है? टायरोसिनीमिया इज़ ए कंडीशन और वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड. देखिए ये मेनली जो अमीनो एसिड डिसऑर्डर होता है, पीपल विद टायरोसिनीमिया 1 हैव प्रॉब्लम ब्रेकिंग डाउन. और देखिए जो जिनको टायरोसिनीमिया 1 होता है उनके अंदर ब्रेकिंग डाउन ऑफ अमीनो एसिड एंड कॉल्ड टायरोसिन फ्रॉम द फूड दे ईट. इसमें इनके अंदर जो अमीनो एसिड ब्रेकडाउन की जो कंडीशन होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. इफ़ नॉट ट्रीटेड द कंडीशन कॉज सीवियर लिवर डिजीज़ एंड देन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. अगर इसको टायरोसिनीमिया को सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये फर्दर लिवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी. वॉट कॉज टायरोसिनीमिया? In order the body to use protein from the food we eat, it is broken down into a smaller part called amino acid. A special enzyme then make change to the amino acids so the body can use them. Tyrosinemia 1 occur when an enzyme called fumarate acetoacetate is either missing or not working properly. FAH जब FAH जो एंजाइम होता है अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है या वो एब्सेंट होता है, व्हेन FAH इज़ नॉट वर्किंग इट कैन नॉट ब्रेक डाउन. टायरोसिन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है. टायरोसिन अदर हार्मफुल सब्सटेंस दैट बिल्डअप इन द ब्लड. ये ब्लड में बिल्डअप होने लगते हैं जिससे टायरोसिनेमिया कॉज होता है. वंस ऑफ दीज सब्सटेंस इज कॉल्ड सक्सिनिल लेसिटोन and when it build up in the blood it causes serious liver and kidney damage. It also causes episode of weakness or pain. सिम्टम्स क्या होते हैं? द सिम्टम कैन वेरी ग्रेट डील फॉर पर्सन टू पर्सन. देर आर टू टाइप्स ऑफ टायरोसिनीमिया. वन द मोर कॉमन फ्रॉम हैपन इन इन्फेंट, द लेस कॉमन इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट. देखिए जो टायरोसिनीमिया होता है वो मेनली इन्फेंट में पाया जाता है, बट लेस कॉमन है ये इन्फेंट एंड वो चिल्ड्रंस एंड अडल्ट में. मेडिकेशन क्या होता है? मेडिकेशन कॉल्ड निटिसिनोन ऑल्सो नोन एज एंटीबीसी यूज टू प्रिवेंट लिवर एंड किडनी डैमेज को प्रिवेंट करता है, रोकता है. इट ऑल्सो स्टॉप द न्यूरोलॉजी क्राइसिस. द मेडिकेशन में ऑल्सो लेसन
the risk for liver cancer, your children should start taking nitisinone as soon as possible. Okay, thank you.